दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या के लिए भोजन का मतलब चावल है। यह दुनिया में तीसरी सबसे उगाई जाने वाली फसल है और भारत एक ऐसा देश है जो वैश्विक बाजार के 40% धान की आपूर्ति करता है। भारत में चावल 1.4 अरब लोगों की जनसंख्या के भोजन का स्रोत है। जसबीर सिंह का परिवार 60 वर्षों से हरियाणा में धान की खेती कर रहा है। आइए जानते हैं जसबीर सिंह का अनुभव डायरेक्ट एकर्स कार्यक्रम के साथ। मेरा परिवार लगभग पिछले 60 साल से धान की परंपरागत खेती कर रहा है। ये परंपरागत खेती में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सबसे ज़्यादा समस्या लेबर की आ रही है। लेबर की कीमत भी बढ़ती जा रही है। कुछ वर्षों पहले हमारे गांव में बायर की टीम आई थी। उसने हमें फ़ायदों के बारे में बताया था। इसके अलावा हमारी सरकार भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। धान की सीधी बिजाई मेरे लिए एक शंका का विषय था। मेरे मन में एक डर था, यह कामयाब होगी या नहीं होगी। फिर भी मैंने 1 एकड़ से शुरू की और मैं इसके अंदर कामयाब हुआ। मैंने खेत की लेजर लेबलिंग करवा के खेत को तैयार करके मैं मार्केट में गया। वहाँ से मैंने डायरेक्ट एकड़ की किट खरीदी। मुझे हाइब्रिड गुणवत्ता का बीज मिला। उसके साथ ही उसके अंदर घास को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ भी थी। बायर की टीम मेरी बहुत मदद कर रही है। वो लगातार मेरे संपर्क में है, मुझे समय समय पर अपने सुझाव दे रही है। मुझे कोई भी जानकारी लेनी हो मैं व्हाट्सएप पर जाकर जानकारी ले सकता हूँ। पहले हम बीज लाकर नर्सरी डालते थे। उसके अंदर हमें 24-25 दिन खेत के अंदर एक्स्ट्रा लगते थे। हमारा पैसे का खर्च भी होता था और देखभाल वो अलग थी। इस बार हमने DSR के अंदर सीधा बीज खेत के अंदर डाल दिया। पहले हम जो नर्सरी उखाड़ कर लाते थे हमें उसकी पटली करनी पड़ती थी और इस बार हमने सूखे के अंदर बीज डाल दिया। इससे हमारे ट्रैक्टर की भी बचत हुई, समय की भी बचत हुई और तेल की भी बचत हुई। खरपतवार ही DSR के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये मेरे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय था। हम अब तक धान की खेती करते हैं। खेत के अंदर पानी खड़ा करके उसके अंदर खरपतवार की दवाई डालते थे, जिससे हमारे सभी खरपतवार कंट्रोल हो जाते। परंतु DSR विधि के अंदर हम खेत के अंदर पानी खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे खेत के अंदर सूखे के अंदर बहुत प्रकार के खरपतवार आ गए जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे, जिससे मैं चिंता में आ गया। इन घासों को कैसे कंट्रोल करूंगा। उगे हुए खरपतवारों को देखकर मेरी चिंता बढ़ गई। परंतु बायर ने मुझे सीड किट के साथ एक खरपतवार नाशक दवाइयों की किट भी दी थी। जब मुझे खरपतवार के बारे में समस्या आई मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया और उसने मेरे खेत का विजिट किया और उसने मुझे बताया कि किस खरपतवार के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। फिर मैंने वो दवाई का इस्तेमाल किया और मुझे समस्या का समाधान मिल गया। बिजाई के 24 घंटे के बाद मैंने प्री इमरजेंस स्प्रे किया और उसके लगभग 13 दिन बाद मैंने दूसरा स्प्रे किया, जिसमें मेरे मोथा घास और चौड़ी पत्ती वाले सभी घास मर गए। लगभग 22वें दिन मैंने तीसरा स्प्रे किया, जिसमें जो भी मेरे घास थे सब कंट्रोल हो गए। उसके बाद मेरे पास पानी की समस्या थी और कम पानी के अंदर भी मेरी फसल बहुत अच्छी चली और मेरी पैदावार बहुत अच्छी आई। DSR में अच्छी उपज लेने के लिए सही बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने खेत में बायर के एराइज हाइब्रिड बीज का चुनाव किया, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं खुश हूँ। फसल पक चुकी है। जैसे हम देख रहे हैं बालियों का रंग सुनहरा हो गया है। बालियाँ भरी हुई हैं और भारी हैं। मुझे उम्मीद है अच्छी पैदावार आएगी। मुझे DSR करके बड़ी सुविधा रही। मेरे खेतों में पानी नीचे चला गया, लीच डाउन हो गया। परंतु जहाँ पर हमने कद्दों करके जीरी लगाई थी वहाँ पर खेतों के अंदर पानी खड़ा है। क्योंकि DSR में पानी की निकासी अच्छी तरह होती है। इसका फ़ायदा यह है कि हमारी भूमि का जल स्तर रिचार्ज होता रहता है। मैंने देखा है कि DSR में पौधे की जड़ गहरी जाती है और अधिक फैलाव लिए होती है। जड़ इससे मजबूत होती है और पौधे में गिरने की समस्या भी कम होती है। DSR में हमारी जीरी 7 से लेकर 10 दिन पहले आ जाती है, इसलिए हमें पराली प्रबंधन में समय मिल जाता है। परंतु हमारी कद्दों वाली जीरी में हम देखते हैं कि हमारी जीरी अक्टूबर के महीने में आती है, जिससे हमें पराली प्रबंधन का पूरा समय नहीं मिलता और हमें पराली को आग लगानी पड़ती है। कद्दों वाली जीरी में हम पाड़े काटते हैं, जिससे हमारी ज़मीन में एक हार्ड लेयर बन जाती है। परंतु DSR वाली ज़मीन में ऐसा नहीं है। हमारी ज़मीन की भौतिक संरचना खराब नहीं होती है, जिस कारण हमारी आगे आने वाली फसल भी
10 से 15% अधिक निकलती है। DSR विधि में मशीन से हम 40 से 45 मिनट में खेत की बिजाई कर लेते हैं, जिसमें प्रति स्क्वायर मीटर पौधों की संख्या भी मेंटेन रहती है, जिस कारण हमारा उत्पादन भी अधिक आता है, जिससे हमें अधिक फायदा होता है। फार्मलाइज ऐप बहुत मददगार साबित हुई। ऐप के माध्यम से मुझे सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रही, जैसे बिजाई की विधि, खरपतवार नियंत्रण, खाद प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण, जिससे मैं अपने खेत को सुरक्षित रख पाया। यह मेरे लिए पर्सनल कृषि और बाजार सलाहकार है। DSR करने से मुझे पैसे की बचत हुई है, समय की बचत हुई है, पानी की बचत हुई है, पर्यावरण सुरक्षित रहा है, सबसे अधिक मेरे मन को शांति मिली है। मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि वो DSR अपनाएं और खुशहाल हों। धन्यवाद।